प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में एंड आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है उसके बारे में। आज हम लोग देखते हैं पॉइंटर कंपैरिजन का कि पॉइंटर कंपैरिजन में क्या क्या होता है। तो ये आपके जो होते हैं ऑपरेटर्स अलाउड होते हैं डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जब भी हम लोग पॉइंटर कंपैरिजन की बात करते हैं तो दीज आर द ओनली ऑपरेटर्स जो कि वैलिड होते हैं। ओके, सो पहले दो ऑपरेटर्स जो हैं आपके डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, इनसे हम क्या चेक करते हैं कि वेदर टू पॉइंटर्स पॉइंट टू द सेम मेमोरी एड्रेस। किसकी चेकिंग कराते हैं कि क्या दो पॉइंटर सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। ये चेक करने के लिए हम लोग इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का यूज करते हैं। पॉइंटर्स शुड बी ऑफ सेम टाइप। शर्त क्या है इसमें कि दो पॉइंटर एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे होंगे और वो दोनों ही पॉइंटर किस टाइप के होने चाहिए, उनका बेस टाइप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। तो ही ये कंपैरिजन क्या होगा, आपका वैलिड होगा। बाकी जो आपके ये चार ऑपरेटर्स हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वैलिड फॉर पॉइंटर्स ऑफ सेम टाइप एंड पॉइंटिंग टू द सेम अरे। सेम टाइप के पॉइंटर होने चाहिए और दोनों ही पॉइंटर सेम एरे को क्या करने चाहिए, पॉइंट करने चाहिए। तो इसे हम लोग क्या देख सकते हैं कि मेमोरी में आगे या पीछे किस टाइप से आपको बैकवर्ड या फॉरवर्ड जाना है। लाइक आप एक पॉइंटर है वो 2000 मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो अगर आप P+1 करेंगे तो आपको कौन सा एड्रेस मिलेगा, जो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस होगा वो मिलेगा। एंड इट डिपेंड्स ऑन टाइप। अगर ये कैरेक्टर टाइप होगा तो 2001 को पॉइंट करेगा, अगर ये इंटीजर टाइप होगा तो 2002 को पॉइंट करेगा। तो ये तो हो गई हमारी पॉइंटर कंपैरिजन या पॉइंटर अरिथमेटिक की बात। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो क्या होगा, पॉइंटर टू अ पॉइंटर। अभी तक हम लोगों ने सिंगल पॉइंटर की बात करी, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा क्या है, एक पॉइंटर एक वेरिएबल था, नॉर्मल वेरिएबल, उस वेरिएबल के एड्रेस को एक दूसरा वेरिएबल पॉइंट कर रहा था जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या केस हो जाता है हमारा, एक सिंपल वेरिएबल है, उसके एड्रेस को एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, उस पॉइंटर के एड्रेस को एक दूसरा पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, एक वेरिएबल पॉइंट कर रहा है। तो जो दूसरा वाला वेरिएबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर टू अ वेरिएबल। सपोज करो ये वाला केस है, इंट x इज इक्वल टू 10। x एक नॉर्मल वेरिएबल है, उस पर वैल्यू कितनी है आपकी 10। मेमोरी में देख लेते हैं, सपोज कीजिए ये है x पे वैल्यू है 10, स्टोर्ड कहाँ पे, ये 2000 मेमोरी लोकेशंस पे। x के एड्रेस को हमने एक पॉइंटर वेरिएबल P1 में डाल दिया, ये P1 वेरिएबल है, सपोज कीजिए 3000 पे स्टोर्ड है। P1 किसको पॉइंट कर रहा होगा, x को पॉइंट करेगा इस स्टेटमेंट से। P1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2000, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखिए इसमें P1 के एड्रेस को, P1 किस टाइप का वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, ऑलरेडी एक पॉइंटर है, इसके एड्रेस को हम लोगों ने कहाँ पे डाल दिया है, एक P2 नाम के वेरिएबल में। ये वेरिएबल P2 किसको पॉइंट कर रहा है, इस P1 वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। सपोज करिए P2 कहाँ पे स्टोर्ड है, 4000 पे। तो इस केस में जब हम पॉइंटर टू पॉइंटर की बात करते हैं तो बजाय हमें एक एस्ट्रिक के उस वेरिएबल के पहले कितने एस्ट्रिक लगाने होते हैं, 2 एस्ट्रिक लगाने होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। तो जब कभी भी किसी वेरिएबल से पहले 2 एस्ट्रिक आपको लगे हुए देखें तो मतलब आप समझ जाइए ये डबल पॉइंटर का केस है या पॉइंटर टू पॉइंटर की बात हो रही है। ओके, तो ये P2 करेगा P1 के एड्रेस को पॉइंट, P1 करेगा x के एड्रेस को पॉइंट, और x में फाइनली स्टोर्ड वैल्यू कितनी है आपकी 10। सो अगर हम लोग टाइप की बात करें, x किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का डिफाइन कर रखा है हमने। P1 किस टाइप का है, पॉइंटर टू इंट। बेस टाइप क्या होगा, पॉइंटर टू एन इंटीजर, इंट एस्ट्रिक। P2 की अगर हम लोग बात करें टाइप की, तो ये किस टाइप का होगा, पॉइंटर टू इंट डबल एस्ट्रिक, चूंकि ये पॉइंटर टू इंट, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हेन अ वेरिएबल स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल देन इट इज नोन एज पॉइंटर टू वेरिएबल। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं डेफिनेशन क्या होती है इसकी। अब ऊपर के एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें, ये लिखा हुआ है हमारे पास डबल एस्ट्रिक P2, ये डबल एस्ट्रिक P2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एस्ट्रिक रखा, पैरेंथेसिस के बीच में हमने एस्ट्रिक P2 कर दिया। अब एस्ट्रिक P2 जो होगा वो क्या होगा अल्टीमेटली, क्योंकि P2 किसको पॉइंट कर रहा है, देखिए P1 के एड्रेस को। तो एस्ट्रिक P2 मतलब डी रेफरेंस अगर इस पर हम करेंगे तो क्या मिलेगी, P1 पे स्टोर्ड वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली क्या है, P1 की स्टोर्ड वैल्यू क्या होती है, P1।
इस पूरे की जगह पे हमारे क्या आ जाएगा, एस्ट्रिक अपनी जगह पे है, इस पूरे की जगह पे क्या आ गया हमारे पास P1, सिंस एस्ट्रिक P2 गिव्स P1। अब आप एस्ट्रिक P1 करेंगे जब, मतलब आप P1 पे अगर डी रेफरेंसिंग करते हैं, यहाँ पे अगर आप एस्ट्रिक P1 करते हैं डी रेफरेंसिंग, तो अल्टीमेटली किस पे आप पहुँचेंगे, जिस वेरिएबल को ये काउंट कर रहा होगा उसके एड्रेस पे। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एस्ट्रिक P1 अल्टीमेटली गिव्स x, और x पे स्टोर्ड वैल्यू कितनी है 10। तो इसका मतलब हम डबल एस्ट्रिक P2 के थ्रू भी हम x की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। तो एक तो पॉइंटर के थ्रू आप पहुंच सकते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा। अभी क्या है, पॉइंटर टू अ वेरिएबल, इसके थ्रू भी हम स्टोर्ड वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो आपका डबल एस्ट्रिक P2 जब इस केस में होगा, ये वैल्यू आपको क्या देगा 10। रोल कहाँ पे है इसका, पॉइंटर टू पॉइंटर की भाई ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। तो जनरली जब हम किसी पॉइंटर वेरिएबल को फंक्शंस में पास करते हैं, पासिंग पॉइंटर्स टू अ फंक्शंस, तब हमें वहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर की नीड होती है। ये हम लोग आगे जब पॉइंटर एंड फंक्शन की रिलेशनशिप देखेंगे तो वहाँ समझ लेंगे कि डबल पॉइंटर का नीड क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इस पर एक बेस्ड एक प्रोग्राम देख लेते हैं डबल पॉइंटर पे बेस्ड। एक मैंने एक x वेरिएबल है, x में वैल्यू हमने कितनी रख दी 5, एक P1 वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक P2 वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये आपका पॉइंटर है, ये आपका पॉइंटर टू पॉइंटर है। x के एड्रेस को हमने कहाँ पे डाल दिया, P1 में डाल दिया। P1 के एड्रेस को हमने कहाँ पे डाल दिया, P2 में डाल दिया। अब हमने कुछ प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख के अलग अलग वैल्यूज़ को प्रिंट कराया है। देखते हैं कि बेस्ड ऑन दिस फिगर, दिस पर्टिकुलर डायग्राम के अकॉर्डिंग इन पे वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, जिससे कि आप रिलेशनशिप समझ जाएंगे कि पॉइंटर में, पॉइंटर टू पॉइंटर में और नॉर्मल वेरिएबल में, एड्रेसेस में या वैल्यू में किस टाइप की रिलेशनशिप होती है। तो अगर हम लोग बात करें एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ x इज इक्वल टू %u। अच्छा, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक फॉर्मेट स्पेसिफायर, हमने आपको बताया था %p। तो ये किस फॉर्मेट के लिए था, आपका हेक्साडेसिमल के लिए हुआ था। अगर आप इंटीजर फॉर्मेट में ही डिस्प्ले कराते हैं तो आपको क्या यूज करना होगा, %u। u का मतलब क्या होता है आपका अनसाइंड इंट, चूँकि आपके एड्रेसेस हैं, एड्रेस नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो उस केस में हम लोग %d के बजाय हम लोग क्या यूज करेंगे, %u का। ओके, एंड सिंपली एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देंगे। तो एड्रेस ऑफ x का मतलब इस वेरिएबल, इस यहाँ से हम लोग देखें कितना मिलना चाहिए 2000। ठीक है, आपका 2000 मिल गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ P1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। सही बात है, ये दोनों एक ही बातें लिखी हुई हैं। ये P1 की जो वैल्यू होगी वो x का एड्रेस होगा। देखिए P1 पे जो वैल्यू है 2000, वो किसका अल्टीमेटली x का एड्रेस है। तो ये भी आपको किससे डिनोट होगा, %u से, कॉमा P1। ये भी कितना मिलना चाहिए हमें, 2000 मिलना चाहिए। ठीक है, 2000 मिल गया एज पर द डायग्राम। नेक्स्ट प्रिंटफ आपका लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ द एस्ट्रिक P1। एस्ट्रिक P1 का मतलब क्या हुआ आपका, एस्ट्रिक P1 किसको, जिसको ये पॉइंट कर रहा है उस पर लोकेटेड वैल्यू। तो P1 किसको पॉइंट कर रहा है, x को पॉइंट कर रहा है। x पे वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो ये हमें 10 मिलना चाहिए। एंड 10 इज द अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक P1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू %d। अब जो कि हमें पता है कि 10 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, किससे डिनोट करेंगे हम लोग, %d से, कॉमा एस्ट्रिक P1। ये 10 हमें मिल गई वैल्यू। ठीक है, इस पर स्टोर्ड वैल्यू। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एड्रेस ऑफ द P1 इज इक्वल टू %u। P1 का एड्रेस, तो P1 का एड्रेस यहाँ से कितना मिलना चाहिए हमें 3000। ठीक है, 3000 मिल गया। नेक्स्ट हमने कहा वैल्यू ऑफ P2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ P1। अब P2 पे स्टोर्ड वैल्यू कितनी देखिए 3000, एंड 3000 क्या अल्टीमेटली P1 का एड्रेस। तो मतलब जो P2 की वैल्यू है वो क्या है हमारी P1 का एड्रेस। ठीक बात है, वैल्यू ऑफ P2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ P1, ये भी ठीक बात है। किससे डिनोट कर देंगे, %u से, और कितना वैल्यू मिलना चाहिए हमें 3000। ठीक है, 3000 मिल गया। नेक्स्ट देखिए वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक P2। वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक P2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ P1। तो वैल्यू, अब इस पर अगर आप डी रेफरेंस करेंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे आप, जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू पे। एंड वैल्यू क्या है अल्टीमेटली यहाँ पे 2000, एंड 2000 क्या है P1 की वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक P2 जो क्या होगी, वैल्यू ऑफ P1। इसको भी डिनोट करेंगे चूँकि अल्टीमेटली हैं क्या, ये सारे एड्रेसेस हैं। तो ये आ गया, कितना मिलेगा आपको यहाँ से 2000। P1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2000। नेक्स्ट हमने बात करी वैल्यू ऑफ डबल एस्ट्रिक P2। डबल एस्ट्रिक P2 आपको कहाँ लेके जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया कि डबल एस्ट्रिक P2 अल्टीमेटली आपको ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये अल्टीमेटली इसको पॉइंट कर रहा है। तो जब आप डबल एस्ट्रिक P2 की आप बात करेंगे यहाँ पे, तो ये अल्टीमेटली कहाँ पे लेके जाएगा आपको, यहाँ पे लेके जाएगा x की स्टोर्ड वैल्यू पे। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे।
वैल्यू ऑफ डबल एस्ट्रिक P2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू परसेंटेज d। तो डबल एस्ट्रिक P2 यहाँ 10 मिलना चाहिए, ठीक है 10 मिल गया हमें। नेक्स्ट हमने लिखा एड्रेस ऑफ P2 का एड्रेस क्या है यहाँ पे देखिए, P2 का एड्रेस कितना है आपका 4000, परसेंटेज u एड्रेस ऑफ सिंबल लगाया हमने P2, ये 4000 मिलना चाहिए, हमारा 4000 मिल गया। तो थोड़ा तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से पिक्चर कि किस टाइप से मेमोरी में एड्रेसेस स्टोर हो रहे हैं, किस टाइप से पॉइंटर वेरिएबल उसको पॉइंट कर रहा है, या किस टाइप से आपका जो डबल पॉइंटर है वो किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पॉइंटर एंड एरे की। तो जब एरे बताया था हमने तब भी बताया था कि एरे एंड पॉइंटर के बीच में आपकी एक खास रिलेशनशिप होती है। क्या होती है वो? तो उस टाइम पे हमने आपको बताया था कि नेम ऑफ द एरे विदाउट इट्स स्क्वायर ब्रैकेट इज अपॉइंटेड टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। कि मतलब जो आपका एरे का नाम होता है वो बिना स्क्वायर ब्रैकेट के पॉइंटर का काम करता है, किसके लिए? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे के लिए। मतलब एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को वो पॉइंट करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एरे का नाम किस टाइप का पॉइंटर होगा? एक कांस्टेंट पॉइंटर होगा। ओके, तो पॉइंटर्स एंड एरेज आर क्लोजली रिलेटेड इन सी। वी कैन एक्सेस द एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर। तो चूंकि अब आपका एरे का नेम जो है आपके फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, मतलब वो पॉइंटर का काम कर रहा है। अगर वो पॉइंटर का काम कर रहा है तो एज पर द पॉइंटर अर्थमेटिक, इसका मतलब हम कि एरे एलिमेंट्स को पॉइंटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। चूंकि एरेज के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेमोरी में किस टाइप से आपके सेव होते हैं? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे सेव होते हैं। एंड अल्टीमेटली जो आपका सी का कंपाइलर होता है, ये भी आप जान लीजिए, जो सी कंपाइलर होता है वो जो एलिमेंट्स को एक्सेस करता है जब आप फॉर लूप के अंदर उसको लिखते हैं, तो नॉट बेस्ड ऑन सब स्क्रिप्ट या इंडेक्स के बेस पे वो इंटरनली उनको एक्सेस नहीं करता है। कैसे एक्सेस करता है? इट एक्सेस बेस्ड ऑन पॉइंटर्स। पॉइंटर के बेस पे ही उसको वो एक्सेस करता है। तो तीन बातें हैं जब हम लोग एरे एंड पॉइंटर की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं एरे के बीच में और 1D एरे एंड पॉइंटर के बीच में। तो एलिमेंट्स ऑफ एरे आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। ठीक बात है, ये हमें पता है। नेम ऑफ द एरे इज कांस्टेंट पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, मतलब बेस एड्रेस को पॉइंट करता है। ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया। When pointer is incremented, it points to the next memory location of its base type। तो जब आप उस पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे तो उसका जो बेस टाइप होगा उसके नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस को वो क्या करता है? आपका पॉइंटर पॉइंट करता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं कि कैसे होता है। ये है हम लोग सपोज करिए आपका एक एरे है, ARR नाम से एक एरे है। ये मेमोरी लोकेशंस हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये एलिमेंट्स आपके 5 एलिमेंट्स हैं मेमोरी में फीड हैं। एड्रेसेस क्या हैं आपके? 2000, 2002, 4, 6, 8, 10, इस टाइप से आपके एड्रेसेस हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट आपको एरे के कहाँ मिलेगा? ARR 0 पे, ARR 1 पे आपको सेकंड, ARR 2 पे आपको थर्ड, ARR 3 पे फोर्थ एंड ARR 4 पे फिफ्थ एलिमेंट मिलेगा। ये हमारा क्या है? एरे। तो अगर हम लोग जनरल केस में बात करें तो अभी हम लोगों ने अभी बात करी थी कि क्या बात कर रहा था कि एरे नेम इज अ पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका मतलब ARR, एरे का नेम क्या है यहाँ पे देखिए ARR, तो ये किसको पॉइंट करेगा? पॉइंट्स टू द 0th एलिमेंट। इस एरे का 0th एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। इंडेक्स के अकॉर्डिंग 0th एलिमेंट होगा ये, उसको पॉइंट करेगा। एंड यही चीज़ अल्टीमेटली किसके बराबर होगी? एड्रेस ऑफ ARR 0। अगर हम एड्रेस ऑफ यहाँ पे लगा दें ARR 0 के आगे, किसको ये पॉइंट करेगा? 2000 को। इट मीन द एड्रेस ऑफ ARR 0 ये किसको करेगा? 2000 को। ARR +1, वही अभी हमने कहा कि इंटीजर अगर उसमें हम ऐड करते हैं तो वो बेस टाइप के नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ARR +1 किसको पॉइंट करेगा? पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ये अल्टीमेटली किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट होगा एड्रेस ऑफ ARR 1 दैट इज 2002। नेक्स्ट ARR +2 किसको करेगा? सेकेंड एलिमेंट को आपको पॉइंट करेगा। एड्रेस ऑफ ARR 2 ये क्या होगा? 2004 एंड सो ऑन इस टाइप। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं, अगर जनरली बात करें हम लोग कि रिलेशनशिप क्या होगी इसमें, ARR + I इज इक्विवेलेंट टू द एड्रेस ऑफ ARR स्क्वायर ब्रैकेट I। तो एक तो ये हम लोगों ने रिलेशनशिप जनरेट करी पॉइंटर एंड 1D एरे के बीच में। नाउ अब अगर हम डी रेफरेंस करें ARR को, तो डी रेफरेंस अगर हम करते हैं ARR को, तो फर्स्ट एलिमेंट को चूंकि ये पॉइंट कर रहा है तो उसकी वैल्यू तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, और वही वैल्यू हमको कैसे मिलेगी? ARR ऑफ 1 से मिलेगी। ARR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग 0 लिखते हैं तो हमें फर्स्ट एलिमेंट की क्या मिलती है? वैल्यू मिलती है। ये हम लोग एरे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो एस्ट्रिक ARR करेंगे तो वैल्यू ऑफ द 0th एलिमेंट एंड दैट इज इक्वल टू द ARR ऑफ 0, 5। एस्ट्रिक
पैरेंथेसिस के अंदर ARR+1। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि पैरेंथेसिस जरूरी है आपका। अगर आप एस्ट्रिक ARR लिखते हैं एंड +1 करते हैं, इट मीन्स क्या हुआ कि जो आपकी डी रेफरेंस्ड वैल्यू है उस पर जो वैल्यू मिलेगी, न्यूमेरिक वैल्यू जो मिलेगी, उसमें आप 1 ऐड कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो ARR+1 मतलब आपको पहले नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पे जाना है, फिर उसको डी रेफरेंस करना है। तो वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ये प्रोवाइड करेगा, ये इक्विवेलेंट किसके होगा, ARR1 के बराबर होगा। एंड फ्रॉम दिस डायग्राम वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 10। सिमिलरली ARR+2 को जब हम डी रेफरेंस करते हैं तो ये सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू देगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू द ARR2 एंड वैल्यू विल बी 15 एंड सो ऑन। तो इन जनरल अगर हम इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करें तो क्या रिलेशनशिप निकल के आएगी हमारी, ARR+i पैरेंथेसिस में, इसको हम डी रेफरेंस करेंगे, इज इक्विवेलेंट टू द ARR ऑफ i, इसको ब्रैकेट के अंदर एक रिलेशनशिप हम लोगों ने ये जनरेट करी। एक एग्जांपल के हेल्प से इसको देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। एक एरे ले लिया हमने, मेन के अंदर है, सपोज करिए आपका मेन है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है। एक एरे डिक्लेयर कर लिया, साइज कितनी है 5, एलिमेंट्स क्या है 5, 10, 15, 20। इंट i एक ले लिया, फॉर लूप लगा दिया जैसे हम लोग प्रिंट कराते हैं, i = 0, i <5, i++। printf वैल्यू ऑफ ARR ब्रैकेट में %d इज इक्वल टू %d कॉमा i कॉमा एस्ट्रिक ARR+i। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे, ARR ऑफ i। अगर हम लोग पॉइंटर नोटेशन की बात ना करें, जनरल एरेज की बात करें, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ARR ऑफ i। ये i की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, इस पर्टिकुलर d की जगह पे आएगा, ये जो जाएगा वो पर्टिकुलर कहाँ पे जाएगा आपका, इस वाले d की जगह पे जाएगा। ठीक है, तो जो पहली बार में होगा तो ARR+0 मतलब 0 पोजिशन पे जो वैल्यू होगी, नेक्स्ट बार में i की वैल्यू 1 होगी तो ARR+i उसको डी रेफरेंस करेंगे। तो अगर आउटपुट इस प्रोग्राम का आप देखें तो क्या मिलेगा आपको, 5, 10, 15, 20 एंड 25 ये आउटपुट मिलेगा। तो ये देखा हम लोगों ने कि पॉइंटर की हेल्प से किस टाइप से हम लोग एरे एलिमेंट्स को या 1D एरे एलिमेंट्स को कैसे क्या एक्सेस कर सकते हैं। और एक बात है, एरे सबस्क्रिप्टिंग इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप ARR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर i लिखें, दैट इज इक्विवेलेंट टू द i ऑफ ARR। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से देख लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए यही इतना ही हम लोग रखते हैं। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंटर टॉपिक। ओके।